तो दोस्तों इंग्लिश की आंसर की देखेंगे 2024 की आंसर की। अब देखो हम यहाँ 4 ऑप्शंस की व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ हम पढ़ा नहीं रहे हैं, हम सिर्फ आंसर की व्याख्या करेंगे और वो 100% सटीक होगी। और जहाँ 2 ऑप्शंस में टक्कर होगी वहाँ ये बता देंगे कि ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, और क्यों नहीं होगा वो कारण बता देंगे। और आप देखेंगे जो हमसे पढ़े हैं कि कितने क्वेश्चंस हमारी क्लास से आए। अभी मैंने पेपर नहीं देखा है, मैं भी सीधा आया हूं, आप भी जानते हैं 3:30 बजे खत्म हुआ, 9 मिनट ऊपर हुई है, ठीक है। अभी मैंने भी नहीं देखा है कहां से ये पैराग्राफ है, क्या है। देखो 151, 52, 53 3 क्वेश्चंस हैं जो पैराग्राफ से हैं। देखें, टू अवॉइड द वेरियस फुलिश ओपिनियंस, टू अवॉइड बचने के लिए, द वेरियस फुलिश ओपिनियंस जो मूर्खता भरे विचार हैं उनसे बचने के लिए, टू विच मैनकाइंड इज प्रोन जिनके लिए इंसान ना उन्मुक्त है, आदत है, द सुपर ह्यूमन जीनियस इज रिक्वायर्ड, जो सुपर ह्यूमन है, जो मानव है वो उसके लिए जरूरी है। अ फ्यू सिंपल रूल्स विल कीप यू, कुछ रूल्स हैं जो तुम्हें रखने होंगे, नॉट फ्रॉम ऑल एरर्स, सारी एरर से नहीं, बट फ्रॉम सिली एरर्स, जो छोटी छोटी है ना मूर्खता भरी, छोटी छोटी नादानी भरी जो एरर्स हैं उनसे सीखना होगा। इफ द मैटर इज वन, यदि मामला ऐसा है, दैट कैन बी सेटल्ड बाई ऑब्जर्वेशन, मामला ऐसा है जो ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण से सेटल किया जा सकने वाला मामला है, योरसेल्फ, अपने द्वारा। एरिस्टोटल कुड हैव अवॉइडेड द मिस्टेक्स ऑफ थिंकिंग, सोचने की मिस्टेक्स को अवॉइड किया होगा एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने, कुड हैव लग रहा है। That women have fewer teeth than men, कि औरत के पास इंसान से कम दांत होते हैं, fewer लग रहा है ना। By the simple device of asking Mr. Aristotle to keep her mouth open while he counted, है ना। अब इसे साबित करने के लिए एक सिंपल डिवाइस अपनाएं कि औरत का मुंह खुलवाया काउंट करने के लिए कि कितने दांत होते हैं। He did not do so, उसने ऐसा नहीं किया, बिकॉज ही थॉट ही न्यू, क्योंकि उसने सोचा कि वो जानता था। थिंकिंग दैट यू नो व्हेन, थिंकिंग दैट ये सोचते हुए, दैट यू नो कि तुम जानते हो, व्हेन इन फैक्ट इट डोंट कि वास्तव में ऐसा नहीं है। इट इज अ फैटल मिस्टेक, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है ना, घातक मिस्टेक है ये एक। टू विच वी ऑल आर प्रोन, जिसके बारे में हम सभी आदी हैं ऐसी मिस्टेक्स के बारे में। तो अननोन पैराग्राफ है भाई, मैं कह नहीं सकता कहां से आया है, हमें आंसर ढूंढने हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, है ना, आंसर ढूंढने हैं हमें इसके। देखो पहला क्वेश्चन, मैं पैराग्राफ्स पे दोबारा जरूर ले चलूंगा, एक बार देखें। व्हाट फैटल मिस्टेक्स मोस्ट ऑफ द पीपल मेक, ज्यादातर लोग कौन सी एक घातक मिस्टेक करते हैं, कौन सी घातक मिस्टेक करते हैं। मेकिंग जजमेंट्स, कि वो जजमेंट्स बना लेते हैं। थिंकिंग दैट दे नो व्हेन इन फैक्ट दे डोंट, वो सोचते हैं कि वो जानते हैं, वास्तव में वो नहीं जानते। इनफैक्ट का मतलब वास्तव में, रियली। कमिटिंग सिली एरर्स, वो सिली एरर्स करते रहते हैं, है ना, मूर्खता भरी एरर्स करते रहते हैं। ऑब्जर्विंग थिंग्स फॉर देमसेल्व्स, चीजों को अपने हिसाब से जज करते हैं, है ना, पुरुष के दृष्टिकोण से जज करते हैं चीजों को। तो अब देखें एक बार, व्हाट फैटल मिस्टेक मोस्ट ऑफ द पीपल मेक, ज्यादातर लोग कौन सी घातक मिस्टेक करते हैं। हम देखते हैं, एरिस्टोटल टू कीप हर माउथ ओपन व्हाइल ही वाज काउंटेड, ही डिड नॉट डू सो बिकॉज ही थॉट ही न्यू, थिंकिंग दैट you don't know when in fact you don't, it is a fatal mistake। बस बिल्कुल यही था है, it is a fatal mistake। fatal mistake कौन सी है, यही है लास्ट वाली लाइन। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट है, जो भी करके आया उसने भी बी किया है, बिल्कुल सही किया है ना। ऑप्शन नंबर 1 सही है आपका, ऑप्शन बी, फर्स्ट का ऑप्शन बी करेक्ट है। आज बोर्ड की सेटिंग है कुछ बदल दी गई है तो मुझे दिक्कत आ रही है, बी करेक्ट है। अब देखेंगे 152, व्हाट डज द राइटर थिंक ऑफ अरिस्टोटल, राइटर है वो अरिस्टोटल के बारे में क्या सोचता है। बी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्षमा यादव, राम राम। देखें, व्हाट डज द राइटर थिंक ऑफ अरिस्टोटल, अरिस्टोटल, अरस्तु के बारे में राइटर क्या सोचता है। ही वाज अ जीनियस, कि अरस्तु जीनियस था। ही हैड ग्रेट ऑब्जर्वेशन, उसके ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे थे, निरीक्षण अच्छे थे। ही वाज फुलिश, वो मूर्ख था। या ही थॉट, वो सोचता था, ही न्यू इवन व्हेन ही डिड नॉट, नहीं जानता था तब भी ये सोचता था कि मैं जानता हूं।
बताए व्हाट डज द राइटर थिंक ऑफ अरिस्टोटल। अरिस्टोटल के बारे में, अरस्तु के बारे में राइटर क्या सोचता है। एक बार मुझे भी देखना होगा भाई, ये एक बार मुझे भी देखना होगा। टू अवॉइड वेरियस फुलिश ओपिनियंस टू विच मैनकाइंड इज प्रोन, नो सुपर जीनियस इज रिक्वायर्ड, है ना। सुपर जीनियस कोई नहीं है दुनिया में जो 100% टू। अ फ्यू सिंपल रूल्स विल कीप यू नॉट फ्रॉम ऑल एरर्स बट फ्रॉम सिली एरर्स। इफ द मैटर इज वन दैट कैन बी सेटल्ड बाय ऑब्जर्वेशन मेक द ऑब्जर्वेशन योरसेल्फ। यदि कोई काम ऑब्जर्वेशन से हो सकता है तो खुद ऑब्जर्वेशन करें। एरिस्टोटल कुड हैव अवॉइडेड द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग। हाँ, एरिस्टोटल के बारे में देखो यहां से कहा गया एरिस्टोटल कुड हैव अवॉइडेड, एरिस्टोटल ने अवॉइड कर दिया होगा, छोड़ दिया होगा द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग, सोचने की मिस्टेक को। व्हाट वुमन है दैट वुमन हैव फ्यूअर टीथ देन मैन बाय द सिंपल डिवाइस ऑफ आस्किंग मिस्टर एरिस्टोटल टू कीप हर माउथ ओपन व्हाइल ही काउंटेड। एक बार देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। What does the writer think of Aristotle? He was a genius. He had great observation. बिल्कुल यही है, he had great observation. उसका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा था, क्योंकि वो दांतों को गिनने वाला उदाहरण उसी ने दिया था। ठीक है, आगे देखें। 153 क्वेश्चन नंबर 153। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड सिली एरर्स। सिली एरर से बचने के लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी है। सुपर ह्यूमन जीनियस, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचना, या ऑब्जर्विंग बाई वन सेल्फ, अपने द्वारा खुद ऑब्जर्वेशन करना, काउंटिंग वंस टीथ, किसी के दांतों को गिनना। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड सिली एरर्स। सिली एरर्स, जो मूर्खतापूर्ण एरर्स हैं, उनको अवॉइड करने के लिए क्या जरूरी है। बिल्कुल आंसर तो सी होना चाहिए। एक बार पैराग्राफ पे चलते हैं। सिली एरर से बचने के लिए क्या जरूरी है। यस, टू अवॉइड वेरियस पुलिस ओपिनियंस टू विच मैनकाइंड इज बोर्न, नो सुपर जीनियस इज रिक्वायर्ड। हाँ, ये तो है ही, नो सुपर ह्यूमन जीनियस इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड वेरियस पुलिस ओपिनियंस। पुलिस ओपिनियंस का मतलब यहां बिल्कुल सिली मिस्टेक से ले सकते हैं, है ना। और a few simple rules will keep you not from all errors but from silly errors. A few simple rules will keep you not from all errors but बिल्कुल बिल्कुल थर्ड ही है इसका आंसर। What is required to avoid silly errors? Observing by oneself, नीचे वाली लाइन में भी दिख गया ये, है ना, कि खुद ऑब्जर्वेशन करें। Find out the word विद करेक्ट स्पेलिंग, कॉन्फिडेंस, एक बार देख लिया बस, CONFIDENCE मैं लिख लेता हूं, अब मिला लो। CONFIDENCE, CONFIDENCE बिल्कुल नहीं है, CONFIDENCE बिल्कुल। ए और ई का लफड़ा है, वही देखो यहां ए लिख दिया, एस और सी का लफड़ा है, वही मामले हैं जो जनरली होते हैं। आगे चले कॉन्फिडेंस की हमने क्लास में कराई थी, ध्यान रखना। पैराग्राफ को छोड़ के सब कुछ हमारी क्लास से होगा। कंप्लीट द सेंटेंस विद सूटेबल आर्टिकल, देखो हमने कराए थे ना डबल ब्लैंक वाले, तो डबल ब्लैंक वाले भी है। कंप्लीट द सेंटेंस, देयर इज ब्लैंक फिश इन बोतल, बताइए देयर इज ब्लैंक फिश। जब आप इंट्रोडक्शन देते हैं, फिश पहली बार आई है तो ए आएगी, इंट्रोडक्शन में AIN आता है, यहां क्या आएगी, ए आएगी, है ना। पहले में ए इसमें नहीं है, देयर इज अ फिश इन द बोतल, बी सही होगा, देयर इज अ फिश इन द बोतल। आगे 156, कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट प्रीपोजिशन। ब्लैंक एक्टिंग, आमिर खान इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क। आमिर खान सोशल वर्क में भी एक्टिव है, तो एक्टिंग के अलावा, ये अर्थ लगेगा यहां, बिसाइड्स एक्टिंग, बिसाइड्स का मतलब के अलावा, है ना। दूसरा बिसाइड होता है, वो यहां दिया नहीं है। हमने बिसाइड्स और बिसाइड की खूब कंपैरिजन बताई थी आपको क्लास में। बिसाइड का मतलब बगल में, बिसाइड्स का मतलब के अलावा। तो बिसाइड्स एक्टिंग के अलावा आमिर खान इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क, सामाजिक कार्यों में भी वो इंटरेस्टेड है। चले आगे का,
बिल्कुल हमारी क्लास से भैया ये। चूज द करेक्ट सेंटेंस। सी हर्ड द गुड न्यूज, उसने गुड न्यूज को सुना। सी वाज हैप्पी, वो हैप्पी हो गई। चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट बताना है। सी हर्ड द गुड न्यूज एंड सी वाज हैप्पी, पहले न्यूज सुनी फिर खुश हो गई। चलो सही है, लेकिन बेस्ट देखते हैं क्या है। हियरिंग द गुड न्यूज सी वाज हैप्पी, न्यूज सुनकर वो खुश हो गई। शी वाज हैप्पी टू हियर द गुड न्यूज, व्हेन शी हर्ड द गुड न्यूज शी वाज हैप्पी। चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी हर्ड द गुड न्यूज शी वाज हैप्पी। एक के बाद अगला काम हो तो एंड आता है, यहां नहीं आएगा। हियरिंग द गुड न्यूज शी वाज हैप्पी नहीं होगा, शी गॉट हैप्पी होता तो ये सही होता। शी वाज हैप्पी टू हियर द गुड न्यूज, व्हेन शी हर्ड द गुड न्यूज शी होगा, शी होगा। व्हेन शी हर्ड द गुड न्यूज शी गॉट हैप्पी, इस तरह होगा कुछ, है ना। तो यहां सी सही है। शी वाज हैप्पी टू हियर द गुड न्यूज, बिल्कुल सी सही है। विच इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ लेजी, लेजी का एंटोनिम बताना है। लेजी का, लेजी आलसी। स्लो कर दिया है, बिल्कुल नहीं। लेथार्जिक, एक्टिव होगा, एक्टिव होगा यहां, बिल्कुल। हाँ बीएसटीसी, बिल्कुल बीएसटीसी चलेगी। आज क्लास नहीं होगी। बिल्कुल इसका एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां आगे चले। एक्टिव 158 में सी हो जाएगा। 159 फिल इन द ब्लैंक, 158 का सी हो जाएगा। स्लो, लल, लेथार्जिक, इनका एक ही मतलब है, लेजी। फिल इन द ब्लैंक, प्लीज गिव मी ब्लैंक मिल्क, सम मिल्क, मुझे कुछ दूध दीजिए ना। सम क्या है, सम किसके आगे आएगा, सम आएगा काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों से पहले आ जाएगा। काउंटेबल के साथ आएगा तो मान लो यहाँ बुक होता तो बुक्स हो जाता उसका, है ना। फ्यू इसलिए नहीं आएगा क्योंकि फ्यू का मतलब है ना के बराबर, ना के बराबर, एक आध बूंद हो तो फिर हम बोलेंगे ही नहीं। चले, ए फ्यू होता तो टक्कर होती सम और ए फ्यू में। चलते हैं आगे। ए सही है 159 में ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस बताना है। करेक्ट, करेक्ट अंडरलाइन कर ले, करेक्ट बताना है। बॉयज लाइक स्विमिंग, देखो बॉयज के बाद लाइक्स नहीं आएगा, लाइक आएगा। डू यू लाइक टू प्ले बैडमिंटन, ये बिल्कुल सही है। सीता लाइक टू, लाइक के बाद टू नहीं आएगा। दे लाइक्स, दे के बाद लाइक्स नहीं आएगा, सी सही है, सी सही है। डू यू लाइक टू प्ले बैडमिंटन, वहां टू नहीं आएगा बी में, यहां लाइक्स नहीं आएगा, यहां भी लाइक्स नहीं आएगा, ओनली लाइक आएगा। तो ऑप्शन सी सही है 160 में। एक सेलेक्ट द वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रेज, समबडी हु रीड्स ऑल द टाइम, जो है ना ज्यादातर टाइम पढ़ता रहता है। बुक वॉर्म, किताबी कीड़ा, बुकिस भी किताबी कीड़ा होता है। इंटेलिजेंट और स्टूडियस, बताएं स्टूडियस होगा, स्टडी, जिसकी नेचर में स्टडी। इंटेलिजेंट तो वो हो ही जाएगा, पेपर दे के आया वो इंटेलिजेंट करके आया है। बुक वॉर्म और बुकिस, अब देखो इन दोनों का एक ही अर्थ है, इसलिए आंसर नहीं है ये, ठीक। 162 विच ऑफ द फॉलोइंग टैग क्वेश्चन इज करेक्ट फॉर द, क्वेश्चन टैग बताना है। दिस सूप इज वेरी हॉट, क्या करना है, यहां पॉजिटिव है तो वहां नेगेटिव, या नेगेटिव है तो वहां पॉजिटिव, एच भी ले लेनी है। इज नॉट इट, यस पहले पे ही है। इज नॉट इट, डज नॉट, इज इट नहीं होगा, नॉट लगेगी, क्योंकि यहां इज नहीं है तो यहां लग जाएगी, यहां ओनली इज है तो यहां नॉट लग जाएगी। ओके, 162 में ऑप्शन ए सही है। 162 में दिस सूप इज वेरी हॉट, इज नॉट इट और क्वेश्चन मार्क। एट द मिसिंग लिंक, आई वंडर ब्लैंक ही मीन्स, आई वंडर मुझे आश्चर्य है कि, सी मीन्स, देखो इधर सब्जेक्ट वर्ब है, इधर सब्जेक्ट वर्ब है, क्योंकि इससे पहले पेपर मैंने भी नहीं देखा था। बीच में कंजंक्शन आएगा, व्हाट, हाउ, व्हेन और विच। आई वंडर,
हाउ शी मीन्स, या तो डिलीट हो सकता है, अदरवाइज आंसर व्हाट होगा। आई वंडर व्हाट शी मीन, व्हाट डज शी मीन होना चाहिए था। आई वंडर, मैं आश्चर्य करता हूं। क्योंकि ये क्या है, मीन, मीन में एस, मीन क्या होता है, हिंदी अर्थ होता है मतलब होना, मीन्स मतलब होता है, क्योंकि सी सिंगुलर है तो एस लग जाएगा, सी मीन्स। चलो 164, फिल इन द ब्लैंक, यहां ए सही 163 में। सी ब्लैंक इंग्लिश वेल एंड कैन आंसर ऑल माई क्वेश्चन, नोज आएगा ऑब्वियसली, सी नोज इंग्लिश वेल, वो अच्छी तरह इंग्लिश जानती है, एंड कैन आंसर ऑल माय क्वेश्चंस, मेरी सारे क्वेश्चंस का जवाब दे सकती है, बाकी के 3 ऑप्शन का कोई आधार नहीं बनता है। तो 164 में सी सही है, 164 में क्या है, सी, सी नोज। सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। फ्यू फर्नीचर वर ऑर्डर्ड फॉर द प्राइमरी क्लास। अब ABCD दिए नहीं है, फर्नीचर अनकाउंटेबल होता है, वर नहीं आएगी, वर ऑर्डर बिल्कुल दिया है, यहां वर ऑर्डर, यहां ऊपर नहीं दिया है, कोई बात नहीं, लिखा हुआ है वर ऑर्डर। फर्नीचर जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, तो वाज आएगी, डी सही 165 में। 166 है, फिल इन द ब्लैंक। आई ब्लैंक राइट 10 पेजेज सिंस ब्रेकफास्ट। सिंस का मतलब होता है, सिंस फॉर लग जाता है, या तो टेंस परफेक्ट होगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ऑप्शन देखते हैं, हैव रिटन बिल्कुल सही है, देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस है ही नहीं, परफेक्ट है, ठीक है। आई हैव रिटन 10 पेजेस, में 10 पेज लिख चुका हूं सिंस ब्रेकफास्ट, जब से नाश्ता किया है। तो 66 में ऑप्शन ए सही है, 166 में पहला सही है भैया। अब चलते हैं 167, एक करेक्ट है, जो भी करके आया सही करके आया ये। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, बहुत सारे कराए हमने। सी सैड, सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड आएगा, फिर भी बेस्ट ऑप्शन देखेंगे। आई सॉ द फिल्म लापता लेडीज यस्टरडे, यस्टरडे लापता लेडीज फिल्म देखी, सॉ है V2, तो हम पास्ट के पहले को तीसरे में बदलते हैं, तो हैड सीन देखेंगे हम। लीला सैड हैज सीन है तो गलत है ना। सैड दैट ही बुड, बुड है तो गलत है। सैड दैट ही सॉ गलत है। एक सेकेंड, सी सैड दैट, दैट आएगा क्योंकि सिंपल है। सी हैज सीन द फिल्म, इधर देखो इधर पास्ट है तो इधर का बदलेगा, बदला क्यों नहीं है। दैट सी हैज सीन द फिल्म लापता लेडी यस्टरडे, ओके। सी सैड दैट शी वुड सी द फिल्म, कल देखेगी, मतलब ही नहीं है। सी सैड दैट शी सॉ द फिल्म लापता लेडीज द डे बिफोर। सी सैड शी सॉ द फिल्म लापता लेडीज यस्टरडे, बिल्कुल गलत है, चारों ऑप्शन गलत है। शॉ की जगह क्या आएगा, हैड सीन आएगा। सौ है ना, ये हैड सीन में बदलेगा, हैड सीन में, हैड सीन में बदलेगा। चारों ऑप्शन गलत हैं 167 के, है ना। आई सॉ द फिल्म लापता लेडी यस्टरडे, सिंपल सेंटेंस है, टेंस तो बदलना है। टेंस कब नहीं बदलेगा, जब इधर प्रेजेंट होता या फ्यूचर होता, इधर पास्ट है तो उधर का बदलेगा, बदलेगा, ठीक है। गलत है भैया ये, बोनस मिलना चाहिए, है ना, या फिर 1 नंबर फ्री का मिलना चाहिए, जो भी होगा। डिलीट कर सकते हैं, वैसे मेन एग्जाम नहीं है, इसमें डिलीट नहीं होता है, इसमें बोनस अंक मिलते हैं, है ना। इसके नंबर सभी में इक्वली डिवाइड कर दिए जाएंगे। एक बार फिर देख लेते हैं, हैज सीन, वुड सी, यहां भी 100 है और यहां भी 100 है, हैड सीन कहीं नहीं है, छोड़ो गलत है। 167 क्वेश्चन डिलीट। 168, आइडेंटिफाई द टेंस, टेंस हाँ मैंने कराए थे ना कि एक आएगा और जहां 2 क्लॉज वाले आए तो हमें मेन क्लॉज देखना था। अब बताइए मेन क्लॉज कौन सा है। सी हैज बीन टीचिंग फॉर 10 years इन दिस स्कूल, लो एक ही है, इसमें एक ही वर्ब है, हैज बीन टीचिंग लग रहा है, सिंस 4 का यूज है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऑप्शन डी सही है 168 में। 169 में, विच इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ जेंटल, जेंटल का मतलब होता है नेक, नेक। रफ, टफ, सॉफ्ट, इजी। सी राइट नहीं है राहुल चौहान, सी राइट नहीं है।
हैड सीन है ही नहीं, गलत है वो। फिर भी देखो, अगर हम ये देखें ना उसमें, अगर ये देखें कि इनमें से कौन सा हो सकता है, परफेक्ट तो कोई सा नहीं है, तो कौन सा देखते हैं। सी सेड दैट सी हैज बीन, सी सेड दैट शी शो द फिल्म लापता लेडीज द डे बिफोर। अगर इनमें से बेस्ट है तो कर सकते हो ये, सही तो कोई सा नहीं है, सही तो कोई सा नहीं है। अगर आपने सी नहीं किया है तो आप लगा सकते हैं आपत्ति, सी नहीं किया है तो इनमें से कर लो। अब बताएं 169, विच इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ जेंटल। जेंटल का मतलब नेक, रफ, टफ, सॉफ्ट और इजी। सिनोनिम बताना है, रफ, टफ, सॉफ्ट एंड इजी। देखो रफ नहीं होने वाला है, रफ का मतलब होता है खुरदरा, है ना, रफ का मतलब भी खुरदरा होता है, टफ का मतलब भी कठिन होता है, जेंटल का मतलब नेक है, जो विनम्र है, जो सौम्य है, सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट होगा। इजी का मतलब तो सरल हो जाता है। फिल इन द ब्लैंक, द स्टूडेंट्स एग्रीड, डिसएग्रीड, है ना, एग्री हो डिसएग्री हो एक प्रीपोजिशन आना है, अगेंस्ट, बाई, फॉर, टीचर। द स्टूडेंट डिसएग्रीड, जो स्टूडेंट थे वो डिसएग्री हुए, किससे, टीचर से। विद आएगा, सोचने वाली बात ही नहीं, जब एग्री विद होता है डिसएग्री विद होगा। ओके, तो एक क्वेश्चन पर संशय था यहां और सभी सही थे, और ठीक है, यहां बेटर सी हो सकता है, सी हो सकता है, बट 100 हेड सीन में बदलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 100 हेड सीन में बदलेगा। अगर आपने सी नहीं किया है तो आप आपत्ति लगा सकते हैं, छांट के सी कर सकते हैं यहां। ओके।